हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टैली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कोर्स चल रहा है उसमें हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या होते हैं अकाउंटिंग में, और उसमें जो आइटम्स आपको समझाए थे दोस्तों कि उसमें एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, या मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूं, या मैं रेवेन्यू इनकम बोलूं, या मैं कैपिटल इनकम बोलूं, कैपिटल प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, कैपिटल लॉस क्या है, रेवेन्यू लॉस क्या है ना, कैपिटल पेमेंट क्या है, रेवेन्यू पेमेंट क्या है, इस सारी चीज़ों पे हमने बात करी थी कि एक्चुअल में कैपिटल और रेवेन्यू ये होते क्या है अकाउंटिंग में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो अकाउंटिंग आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी और आपका उससे पूरा पूरा कमांड हो जाएगा। तो उस पर हमने आपको पूरा सब कुछ समझाया था, बताया था, और फिर आपको मैंने बोला था कि एक्सपेंडिचर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो जब हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं दोस्तों, इसका मतलब हम बोल रहे हैं खर्चा। अब बिजनेस में खर्चे बहुत सारे होते हैं। उसमें आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, उसमें आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, उसमें आपका एक डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। तो ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोलेंगे, ये हमको समझना है खास। अगर ये हमको पिक्चर क्लियर हो जाती है दोस्तों, तो आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग में और बहुत कुछ आपका कमांड होगा। तो थ्योरी को ध्यान से सुने और समझे दोस्तों, क्योंकि ये बेसिकली आप ही का कमांड बनाने के लिए, आपकी न्यू बनाने के लिए ये सारी थ्योरी आपको बताई जा रही है। तो सारे वीडियो आप लाइन से देखेंगे तभी आपको उसका मज़ा आएगा और आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल आइटम सारे जो भी वो आपके बैलेंस शीट की बात हो रही है, वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। उसमें अगर मैं बोल रही हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें अगर मैं बोल रही हूँ कि कैपिटल प्रॉफिट या इनकम, है ना, या उसमें हम बोल रहे हैं कैपिटल पेमेंट, है ना, तो इसका मतलब कहना है कि वो बैलेंस शीट से रिलेटेड ही आइटम है आपके। और जब हम रेवेन्यू आइटम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट टेटिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आपका होता है दोस्तों, उसकी बात हो रही है, उससे रिलेटेड है। पहली दिमाग में पिक्चर आप ये बना लें। दूसरा भी आपको बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं आपके, वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होते हैं, इसलिए तो वो पिंडल का पार्ट है। जो प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दोस्तों आप वही चीज़ें लिखते हैं जो कि उस करंट फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होती है। तो भले वो अपन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो या इनकम की बात कर रहे हो, ठीक। और अगर वो नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा किससे अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो बात हो जाती है आपकी बैलेंस शीट की, वो बात हो जाती है आपकी कैपिटल आइटम्स की। ये भी इसमें अंतर था। और फिर आपको ये भी बताया था कि अगर मैं रेवेन्यू प्रॉफिट बोल रही हूँ तो उसकी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी दरें भी अलग होती है, और अगर मैं कैपिटल प्रॉफिट बोल रही हूँ तो उसकी भी दरें आपकी अलग होगी। तो इस पर हम बात कर चुके थे। देन हमने ये भी देखा था कि जो क्लासिफिकेशन होंगे आपके कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू इनकम बोलो या प्रॉफिट बोलो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि साल भर हम जिसको इनकम बोलते हैं, साल के एंड में जब हम बनाते हैं फाइनल अपना कि क्या निचोड़ रहा हमारे बिजनेस का, हर साल जो आप रिपोर्ट तैयार करते हैं दोस्तों, उसी के कारण आपको वित्तीय वर्ष बनता है जो कि आपका अप्रैल से मार्च के बीच का होता है। तो उसी इनकम को आप फिर प्रॉफिट के नाम से शो करते हैं। तो अकाउंटिंग में इनकम प्रॉफिट में अंतर नहीं है। तो आप किसको रेवेन्यू प्रॉफिट या किसको कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, आप किसको रेवेन्यू लॉस या कैपिटल लॉस बोलेंगे, किसको आप रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट बोलते हैं, किसको आप रेवेन्यू पेमेंट या किसको आप कैपिटल पेमेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी थी पिछले वीडियोस में, सारा आपको बता चुकी हूँ। अब आप देखिए इसमें कि हमने बात कर ली थी यहाँ पर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको बता दिया, चूंकि इसके बीच में एक एक्सपेंडिचर और है आपका, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको अलग से और समझा रही हूँ। तो अब हम देखें इसमें कि हमने देख लिया था कि आपके रेवेन्यू इनकम प्रॉफिट या कैपिटल इनकम प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें आती है। जो आपका कैपिटल रिजर्व है कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, जो आपका जनरल रिजर्व है वो जनरल प्रॉफिट आपका रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमने बात कर लिया था कि रेवेन्यू लॉस या कैपिटल लॉस क्या होता है। अगर कैपिटल लॉस हो गया है वो है तो पहले आपका कैपिटल रिजर्व से वो होता है एडजस्ट, उसके बाद उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। और नॉर्मल जो लॉसेस होते हैं, आपने डिस्काउंट दे दिया, आपका बेड डेट्स हो गया है, लॉस बाय थेफ्ट है या लॉस बाय फायर है आपका, वो सारे लॉसेज जो है वो आपके नॉमिनल लॉस है जो कि रेवेन्यू लॉसेज के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमने बात कर ली थी कि रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। तो जो भी हमको करंट असेट में जो भी हमारे डिफाइन होते हैं ना दोस्तों, जो हमारे डेटर्स होते हैं, ये जो हमारी इन्वेंट्री है
या जो हमारा बैंक अकाउंट है वहाँ से जो भी हम पैसा निकाल रहे हैं या बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, डेट से आपको वापस कर रहा है पैसा, वो सारी चीज़ें आपके रेवेन्यू रिसीट के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो लमसम अमाउंट जो आपको मिलते हैं, जैसे कि ऑनर ने पैसा लगाया है या आपने कोई लोन लिया है या आपने शेयर्स या आप डिबेंचर इशू करें उससे जो पैसा आया है, उसको बोलते हैं अपन कैपिटल रिसीट्स। ठीक, उसके बाद हमने बात कर ली थी कि रेवेन्यू पेमेंट या कैपिटल पेमेंट क्या होते हैं। जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सैलरी का आप पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, वो सारे आपके पेमेंट होते हैं, रेवेन्यू पेमेंट कहलाएंगे। लेकिन वही अगर आप ऑनर का पैसा वापस कर रहे हैं या कोई लोन आपने उठाया उसको लोन का पैसा वापस कर रहे हैं या डिवेंचर के अगेंस्ट आपको पैसा वापस करना पड़ रहा है, वो सारे पेमेंट आपके कैपिटल पेमेंट कहलाते हैं। तो थोड़ी अगर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जब हम एक्सपेंडिचर की जो बात करते हैं मेनली, है ना, तब उसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है ही सही, उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया है, लेकिन उसमें आपका डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया है। अभी डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया था, लेकिन अगर मैं अभी आपको इसका एक सेकंड नाम और बताऊंगी तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ, ये जरूर आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, अदरवाइज आपने हो सकता है ये भी सुना हो। ठीक, तो अगर मैं बोलती हूँ इसी के आगे, मैं अगर बोलती हूँ कि जो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ, जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म में समझाई थी दोस्तों, जब मैंने उसमें एक्सपेंसिस शब्द यूज़ किया था कि बिजनेस में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसकी परिभाषा जब मैं आपको समझाई थी तो उसका मतलब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही बात कर रही थी। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ या मैं सिर्फ एक्सपेंसिव बोलती हूँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं जो कि P&L अकाउंट से, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कि आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं उससे संबंधित है। तो एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ले चुके हैं दोस्तों, लेना बाकी नहीं है, ले चुके हों, उसका आपने ले लिया है बेनिफिट, तो वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो वो तो जितने भी बिजनेस में जो भी आपके एक फाइनेंशियल से संबंधित जो कि आपको बिजनेस को चलाने के लिए दोस्तों जो भी खर्चा करना पड़ता है, कुछ जरूरी है, अदरवाइज तो आपका क्या होगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा ना भैया। एक शॉप को चलाने के लिए आपको जितना खर्चा करना जरूरी है तो आप करेंगे, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपके कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ इसका मतलब मैं सिंपल एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ। उसी प्रकार सेकंड देखिए, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रही हूँ इसका मतलब मैं फिक्स एसेट की बात कर रही हूँ, और फिक्स एसेट आपको सुना हुआ है और फिक्स एसेट के बारे में बात कर चुके हैं, हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, किसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। तो अगर फिक्स एसेट की आपकी पिक्चर क्लियर है, इसका मतलब उसी का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए दोस्तों जो भी खर्चा कर रही हूँ, जो भी मैं पेमेंट कर रही हूँ, सारे क्या है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। और आपको पता है कि इसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है, और असेट की परिभाषा वो होती है कि जिस वैल्यू का बेनिफिट अभी तक हमने लिया नहीं है वही हमारे लिए असेट्स होती है, इसका बेनिफिट हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी लेंगे। तो ऐसे खर्चे जो भी आप करते हो सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो दोस्तों अगर ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसके पहले क्या लिख दिया, डिफर्ड। डिफर्ड मतलब हमने इसको जो है हमने उसको टाल दिया है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते डालते उसको स्थगित कर दिया है। डिफर्ड मतलब क्या होता है, स्थगित कर देना। हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते जाते रुक गए, हमने उसको डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लिस्ट में डाल दिया है। क्यों डाल दिया है, क्योंकि अगर ये खर्चा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, लमसम आपने पेमेंट का कर दिया है ना, इसका आपने एक कोई हैवी एक्सपेंस आपका हो गया जिसको कि आप एक ही फाइनेंशियल में नहीं दिखा सकते, मतलब आपका बेनिफिट तो उसका पूरा पूरा ले लिया है दोस्तों। ध्यान दो, कोई वस्तु के फॉर्म में आपने कोई चीज़ नहीं खरीदी है, कोई राइट्स के फॉर्म में आपने चीज़ नहीं खरीदी है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस जो आपने कर दिया है उसका बेनिफिट भी आपका एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल में आपने ले भी लिया है उसको। लेकिन ये इतना लमसम है कि अगर आपने एक ही फाइनेंशियल में दिखा दिया तो हो सकता है आपकी रिपोर्ट काफ़ी खराब दिखे, आपका इधर से बिजनेस में लॉस दिखने लग जाए। चूंकि अकाउंटिंग में लॉज है, अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको चाहें तो 2-3 सालों के अंदर बांट सकते हैं। आप उसको रोक सकते हैं कि मैं एक ही फाइनेंशियल में इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मानते हुए मैं इसको डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में इसको कवर करूंगा, उसको राइट ऑफ करूंगा। तो अगर मैं ऐसा करूंगा दोस्तों तो फिर अब क्या होगा कि अगर मैंने थोड़ा अमाउंट दिखा दिया, बाकी अमाउंट मेरा रह गया है, अब वो क्या होगा, अब वो मेरे असेट तो है नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में तो क्या होता है, सिर्फ असेट्स होता है या फिर लाइबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम एक बनाते हैं, कारण आपको मैंने फिक्टिशियस असेट्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई थी कि फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है, मतलब काल्पनिक खर्चे, काल्पनिक असेट्स है मतलब ये आपकी, सॉरी, ठीक है, काल्पनिक असेट्स है जो आपकी, मतलब ऐसी जो कि असेट की परिभाषा में नहीं है, ठीक है,
लेकिन क्या है कि चूंकि आपने इसका अमाउंट बचा लिया है, उसका बैलेंस डेबिट में होता है, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। तो इसको आप नाम दे देते हैं, हेडिंग देते हैं फिटिज एसेट। ये एसेट है नहीं, लेकिन हमने मान ली है, तो ऐसे सारे खर्चे आप क्या करते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं। तो वही कहलाता है आपका डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, जो साधारण आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो तो आपके रेवेन्यू में कहलाते हैं, जो फीस एसेट से संबंधित होते हैं वो कैपिटल कहलाते हैं। लेकिन जो आपके हैवी एक्सपेंसेस हो गए, जो लम सम में आपने कर दिया था, आपने इसको डिफर रेवेन्यू में डाल दिया है। इसके एग्जाम्पल आप फटाफट देख लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंस सिंपल जो एक्सपेंसेस होते हैं आपका, आपने गुड्स खरीदा, आपने वेजेस या सैलरी चुकाई, फ्रेट पे खर्चा करा, कार्टेज दिया, आपने कैरेज दिया, रेंट दिया, रिपेयर्स पे खर्चा हुआ, मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ, लीगल एक्सपेंसेस है आपके, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग, तमाम प्रकार के जो भी खर्चे जो कि बिजनेस को चलाने के लिए, चलायमान रखने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट से संबंधित है, जितनी भी आपकी टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट्स होती है दोस्तों, वो सारी इसके अंदर आएगी। आपने लैंड खरीदी हो, बिल्डिंग खरीदा हो, कार खरीदी हो, फर्नीचर खरीदा हो, कंप्यूटर खरीदा हो, या ट्रेडमार्क के लिए खर्चा करा हो, या पेटेंट राइट के लिए खरा हो, या सॉफ्टवेयर खरीदा, आपके इंटैंजिबल एसेट के अंदर आपके आते हैं, वो सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत कहलाते हैं। लेकिन डिफर पेमेंट में क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, जो भी आपने हेवी एक्सपेंसेस कर दिए हैं, लमसम में कर दिए, कौन कौन से, जैसे कि प्रीमिनरी एक्सपेंसेस आप कंपनी, जब कंपनी बनाई जाती है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत ज़्यादा आपको लमसम अमाउंट में खर्चा होता है, वो सारे आपके प्रीमिनरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। या आप जब शुरू में जब शेयर्स या डिबेंचर खरीदते हैं, उसको इश्यू कराने के लिए जो भी आपको दलाली देनी पड़ती है, जो भी आपको ब्रोकर्स देते हैं या कमीशन देते हैं, वो सारा खर्चा वो एक ही फाइनेंशियल में आप नहीं दिखा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है आपका। और या फिर कोई हैवी आपने कर दिया है एडवर्टाइजमेंट, है ना, या फिर कोई आपका प्लांट या मशीनरी जिसको आपने रिमूव करके हटा के किसी दूसरी दूसरी जगह पर लगाया, स्थापित करा, वो जो खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारे खर्चे है तो खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर के ही हैं। लेकिन आपने इसको क्या करा, डिफर रेवेन्यू डाल के उसको 3-4 सालों में, 4-5 सालों में कवर करने के हिसाब से उसको राइट ऑफ कर दिया और उसको फिक्स्ड एसेट में, बैलेंस शीट में दिखा दिया। यही होता है। तो यही पूरी कहानी दोस्तों एक्सपेंडिचर की, ध्यान से समझ लो उसको। नहीं समझ में आया तो बार बार देख लो वीडियोस को आप, लेकिन ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों में एक्चुअली में अंतर क्या है आपका, और ये है क्या आपके। अगर ये आपको चीज़ क्लियर हो गई है तो आपका अकाउंटिंग में सारा कवर हो जाएगा। तो जो साधारण आपके एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, वो सारे आपके रेवेन्यू हैं। जो फीचर एसेट पे कर रहे हैं वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो हैवी एक्सपेंसेस है, लम सम में हो गए हैं, जिसको क्या फिफ्टी एसेट के नाम से दिखाते हैं, वो सारे आपके डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो ये आपका आज कवर करना था, ये आपका कवर हो गया है। बने रहें चैनल पर, इसका लाभ दोस्तों लेते रहें। हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स और टेली विद अकाउंटिंग क्लास थ्योरी चल रही है, और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है। इन सब का लाभ लें, उसको शेयर भी करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।